क्वेश्चन नंबर 5 से लिखा है x² + y² - 8x + 10y - 12 = 0 को केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो एज इट इज़ आपको इक्वेशन जो भी दिया उसको आपको गिवन में लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें दिया क्या है, x² + y² + y² - 8x - 10y - 12 = 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको पहले क्या है कि यहाँ पे देखिए x है और x है, तो x को x के साथ रख लीजिए। ठीक ना, और प्लस y² - 10y = इस माइनस को हम उधर ले चलेंगे। ठीक है, प्लस हो गया। देन इसके बाद क्या करिए, देखिए इसमें जब हम तुलना करेंगे वृत्त के समीकरण से तुलना करेंगे, वृत्त का जो समीकरण होता है वो x - h² और प्लस y - k² = r² होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले से जब आपको इसको कंपेयर करना है तो इसमें देखिए यहाँ पे हमको x मतलब x a - b का होल स्क्वायर चाहिए, तो a - b का होल स्क्वायर अभी है नहीं हमारे पास। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला देखिए होता क्या है, a - b का होल स्क्वायर वो होता है a² - 2ab प्लस b², ये होता है। ठीक है, जब अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये बनेगा। तो हमारे पास सिर्फ देखिए x के दो कहा जाए तो फैक्टर हैं, बाकी है नहीं। इसमें 3 चाहिए, 1 2 3। तो देखिए हम इन्हीं दो में से तीसरा टर्म निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, देखिए इससे ये 2ab होता है ना फार्मूला 2ab, तो यहाँ जो 8x है ना 8x, इसमें हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना 4 और x। ठीक ना, तो x को हटा देंगे। सिर्फ हमको ये पता करना है कि b की वैल्यू क्या थी। तो देखिए a² हुआ और ये b, a² - 2ab + b²। तो दो चीज़ें हमारे पास दी है, सिर्फ b² नहीं पता, तो हमें पता चल गया b की वैल्यू कितनी होगी 4। तो हम यहाँ लिखेंगे अब x² - 8x + 4। ठीक है, यानी b की वैल्यू कितनी थी 4। अब 4 जब है तो b की वैल्यू है ना, तो लास्ट फार्मूले में क्या होता है a² - 2ab + b², तो हम 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे यहाँ पे करेंगे b² - 10y लिखें। अब 2 का इसमें फिर से भाग करना है, तो 2 5 × 10 होता है, तो 5 का होल स्क्वायर और इज इक्वल, क्योंकि आपने ये वैल्यू ली है। ठीक ना, ऐसे करके चेक करके कि 4 या 5 कहाँ से आएगा। तो मैं आपको मेथड बता दिया कि क्या करना है, 2 का डिवाइड करना, क्योंकि ये जो बनेगा a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab और प्लस b² होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम 2 लिए, 2 से डिवाइड करके चेक कर लिए कि अगली डिजिट जो आनी थी वो क्या आनी थी। ठीक है, क्योंकि ये डिजिट इस पूरे क्वेश्चन में थी नहीं, हमने लाया है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को उधर ऐड करेंगे। पहले 12 लिखिए और फिर यही नंबर 4 का स्क्वायर यानी 16, 5 का स्क्वायर यानी 25 उधर भी ऐड कर देंगे। जिससे क्या होगा, अगर आप उस उधर से 25 लाएंगे, इधर 25 घट जाएगा तो वही संख्या आ जाएगी। 16 उधर है, इधर भी 16, तो दोनों कट जाएंगे तो सेम नंबर हो जाएगी। मतलब ज़्यादा अंक नहीं होने चाहिए, जितना था वो ऐसे ही रहे। ये मेथड याद रखिएगा, जो वैल्यू आप इधर रखोगे उसको एज इट इज़ यानी सेम टू सेम वहाँ पे आपको ऐड करना है। आप देखिए ये बना a, ये बना b और माइनस लिखा है बीच में, तो लिखिए a - b का होल स्क्वायर, तो x - 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे सेम टू सेम यहाँ y² और ये, तो लिखिए y और माइनस लिखा तो -5 का होल स्क्वायर इस इक्वल, इनको ऐड कर डालिए। 6 5 11 2 13 2 1 3 1 4। ठीक ना, 43। अच्छे से देख लीजिएगा इनको ऐड करके। क्वेश्चन यही हमने उठाया है ना, हाँ पहला 12 वाला। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए इसलिए। तो अब इन मतलब ऐड कर देते हैं। 6 5 11 2 13 3 2 1 3 1 4 नहीं 53 है, 43 में 53। अब जब इतना ये हो गया तो आप वहाँ देखिए फार्मूले में, अगर देखें वृत्त के समीकरण में ये x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर और -r का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, और यहाँ होल स्क्वायर बन नहीं रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जब होल स्क्वायर बन नहीं रहा तो इसको हम होल स्क्वायर बनाते हैं। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर और इज इक्वल क्या कर देंगे √53 का होल स्क्वायर। बनाना तो ही है, जब तक ये इस फॉर्म में बनेगा नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम बनाए
53 का होल स्क्वायर कर दिया। क्यों? देखिए √2 का जब हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो √2 इंटू √2 यानी 2 इंटू 2 पेयर बना तो बाहर 2 आ जाता है, मतलब वही संख्या मिल जाती है ना। यानी सेम नंबर का अगर हम रूट चढ़ा दें तो नंबर मिल जाता है और स्क्वायर बन जाता है, ठीक ना। तो हमने इसको स्क्वायर, कभी भी ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या हो जिसका स्क्वायर रूट ना निकले तो आप अंडर रूट में लगा के उसको स्क्वायर में रखिए, आंसर सही हो जाता है, ठीक ना। स्क्वायर ही कहलाता है, ठीक है। तो अब ये बन गया, देखिए वृत्त का पूरा समीकरण दिख रहा हमें। हम लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, यहाँ लिख देंगे दिए गए समीकरण की तुलना, यहाँ पे x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई की तुलना वृत्त के समीकरण से लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ वृत्त के समीकरण से करने पर, ठीक ना, की तुलना वृत्त के समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर से करने पर। अब देखिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस है, अब हमें एच के बोला है केंद्र, केंद्र से ही आपको केंद्र तथा त्रिज्या चाहिए केंद्र। तो केंद्र जो है वृत्त का समीकरण का जो केंद्र होता है सी होता है, और इसमें क्या होता है एच और के होता है, ठीक है। और जो त्रिज्या होती है इसको आर कहते हैं। तो ये हमें चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो देखिए पहली बार तो हम एच निकालेंगे, तो एच की तुलना देखिए एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस दोनों है, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। वहीं माइनस माइनस कट जाएगा तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √53, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो हमें लिखना है केंद्र, तो केंद्र वृत्त का केंद्र सी होता है सेंटर, और सी क्या होता है एच और के होता है सी में, तो 4 और 5 हो गया। तथा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तथा त्रिज्या आर कितनी √53, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे सुनिए, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर कौन करना है, छठवां, सेम टू सेम। तो छठवां भी कर देते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6। जितना पहले गिवन वो लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल 0। फिर से x को x के पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल 8। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 8 है, तो हमको स्क्वायर बनाना है, तो इसको एक अगली डिजिट क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग किए 8x लिखिए, 2 से भाग किए तो कितना है 4। पूरा क्वेश्चन प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, हाँ 4 का होल स्क्वायर प्लस, काहे लिख रहे हैं होल स्क्वायर समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इसलिए ऐसे वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 2 से भाग 10 में तो कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर बराबर 8 प्लस 4 ज़्यादा लिया, 4 चौक 16, यहाँ जोड़िए 5 5 25। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए y और यहाँ से 5 y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इनको जोड़ दीजिए, तो 6 5 11 8, 6 5 11 8 होने इसकी 9, तो 1 3 1 4 49 हुआ। अब ये स्क्वायर बन गया, ये नहीं बना तो इसको बनाइए, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये किसका स्क्वायर होता है 7 का होल स्क्वायर। जब इतना हो गया तो वृत्त के समीकरण से तुलना कर दीजिए, दिए गए समीकरण की तुलना वृत्त के समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर से करने पर। तो केंद्र C निकालेंगे, तो C में क्या होता है एच के होता है, तो एच की वैल्यू तो देखिए तुलना जब करेंगे, यहाँ देखिएगा एच की वैल्यू x से x हुआ, ठीक है, यहाँ एच माइनस में है वो प्लस में है, तो एच की वैल्यू तो आपको 4 रखना है, लेकिन ये माइनस सिंबल है तो माइनस से प्लस में डिवाइड तो माइनस हो जाएगा। के में भी देखिए ये प्लस में है माइनस में है, तो हमें के की वैल्यू चाहिए, तो माइनस को उधर डिवाइड -5 हो गया। सी की वैल्यू क्या आ गई, केंद्र क्या हो गया -4 5, तथा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू देखिए स्क्वायर कटा तो 7 आ गया, ठीक है। तो केंद्र हो गया आपका केंद्र -4 5 तथा त्रिज्या 7, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला परवलय दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल 12x, ठीक ना। तो परवलय का जो समीकरण होता है वो 4 परवलय होते हैं अलग अलग, ठीक ना। वो चारों परवलय के फार्मूले होते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल 12 लिखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल 12x, ठीक है ना। तो ये देखिए ये प्लस में है पूरा, तो जब इधर बाई रहेगा तो ध्यान रखिए यक्स अक्ष के अंदिश, और इधर अगर यक्स रहेगा तो बाई अक्ष के अंदिश समीकरण बनेगा, ठीक ना। तो हम वाई स्क्वायर इज इक्वल 12x है, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x करने पर, ठीक ना। हर एक बार करना 4ax से ही है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो फिर यहाँ लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4a/, अगर यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई लिख के 4ax, सिर्फ इतना चेंजेस रहेगा, ठीक ना। समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल 12y लिखा होता तो फिर हम यहाँ चेंज कर देते हैं, फिर क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4a/, ऐसे चेंज हो जाता है फार्मूला, ठीक है ना। तो तुलना कर दें, ठीक है, बाई कट गया, यहाँ एक्स कट गया, तो 4a इज इक्वल कितना हो गया, देखिए 4a इज इक्वल 12, तो 4a इज इक्वल 12, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/4, कट गया तो a की वैल्यू कितनी हुई 3। जब इतना हो जाए तो बाई एक्स, यहाँ पे बाई रहेगा तो एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा, तब आप परवलय का डायग्राम बना दीजिए। यहाँ पे ये डायग्राम होता है, ठीक ना। ये बनेगा, और यहाँ पे देखिएगा परवलय में ये नाभि होती है, नाभि यानी बीच में होगी ना, नाभि को फोकस कहते हैं। इसके निर्देशांक जो होते हैं ध्यान रखिएगा, इसके निर्देशांक a0 होता है, ठीक है। यानी a का जो मान होगा उसको हम रखेंगे, परवलय के जो नाभि के निर्देशांक a0 मतलब क्या हो जाएगा 30, ठीक है। इसको हम बना देते हैं एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको वाई, और इसको कर दिए वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे नियता होती है, इधर जो बनेगा नियता कहलाती है। ध्यान रखिएगा ये पूरा देखिए, ये एक्स अक्ष है ना, इधर प्लस एक्स तो ये माइनस होगा, यहाँ वाई प्लस में रहती तो इधर माइनस, तो जब यहाँ प्लस में बन रहा नाभि तो नियता कहाँ में होगी माइनस में। तो आप लिखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल -a होती है, एक्स इज इक्वल -a, यानी x इज इक्वल a की वैल्यू कितनी 3, तो -3 हो जाएगी। नियता आगे समझ में, ये नियता कहलाई, ठीक है। नियता के बाद होता है नाभिलंब, नियता के बाद होता है इसमें देख लेते हैं मागा क्या क्या है। नाभि की निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समय, नाभिलंब की जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई ये कहलाती है, ये जीवा होती है कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 4a। क्या होता है 4a होता है। तो मैं सब चीज़ मेंशन कर दिया हूँ, अब आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पहला देखते हैं क्या बोला है, परवलय का अक्ष। तो यहाँ लिखिए परवलय का अक्ष एक्स अक्ष, यहाँ अगर वाई है तो अक्ष क्या होगा एक्स, और यहाँ अगर एक्स है तो अक्ष क्या होगा वाई, ठीक है ना। दूसरा है परवलय का अक्ष नियता का समीकरण, परवलय का अक्ष नाभि की निर्देशांक, 1 मिनट, नाभि की निर्देशांक पहला था, यहाँ लिखिए नाभि के निर्देशांक, और नाभि की निर्देशांक ये नाभि है, इसको नाभि बोलते हैं फोकस, और निर्देशांक क्या होता है a0, क्या होता है a0, मतलब a की वैल्यू कितनी आई 3, तो आप लिखिए 30, यहाँ आप लिख सकते हो a0 इज इक्वल 30। परवलय का अक्ष एक्स अक्ष, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होता है x बराबर -a, ठीक है, x बराबर -a ये होता है। इज इक्वल क्या हो जाएगी x की वैल्यू की, यहाँ लिखेंगे आप, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, कितना है x इज इक्वल -a ना, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो आप लिखिए -3, ठीक है। उसके बाद नाभिलंब की जीवा की लंबाई, नाभिलंब के जीवा की लंबाई, अब वो कितनी होती है 4a, तो 4 × a की वैल्यू कितनी है 3 ना,
रख दीजिए 12 हो गया, ठीक है ना। अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो बहुत अच्छा है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है 4A। और इसमें देखिए मैं समझाने के लिए था, तो ये चीज़ को मैंने दिखाया ना यहाँ, आप इसको ना दिखाएं, डायरेक्ट आंसर दिखा दें। इस चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया नहीं, फार्मूला होता है, ठीक ना, तो इसको आप ना दिखाएं, डायरेक्ट आंसर दिखाएं। ये वाला दिखाएं इसमें, इसको ये वाला दिखाएं, ये ना दिखाएं, ये फार्मूला था इसलिए मैंने लिखा दिया था, ठीक ना। बाकी आप डायग्राम दिखा सकते हो और इस प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 सेम करेंगे हम, इसी प्रकार है ही। 8 में दिया क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल -8x। उस बार प्लस में था इसलिए एक्स अक्ष पॉजिटिव बना था, इस बार माइनस में है, तो जो डायग्राम बनेगा थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए इस बार डायग्राम यहाँ पे वाई अक्ष पे यहाँ निगेटिव बनेगा, ऐसे बनाइए, ठीक ना। ये नाभ भी आपकी कहलाएगी, नाभ को कहते हैं फोकस। नियता इस बार इधर आएगी, ठीक है। जब देखिए जब इधर बनेगा परवलय तो नाभ इधर होगी माइनस में, ये आप एक्स रखिए, एक्स डैश रखिए, वाई रखिए, यहाँ पे वाई डैश रखिए, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होगा, मूल बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे मूल बिंदु ये था, ठीक है, मूल बिंदु। और तो फिर से समीकरण दिए गए, समीकरण की तुलना वाई स्क्वायर इज इक्वल -4x से करने पर, ठीक है ना। जब माइनस में रहेगा तो इस प्रकार माइनस फार्मूला लगा करिएगा, तो बाई कटा, माइनस कटा तो 4a, 4 इज इक्वल 8, तो a इज इक्वल कितना हुआ 8/4, तो a की वैल्यू कितनी हुई 2, a की वैल्यू 2, मतलब ये होता है a0 यानी 20 हुआ। यहाँ परवलय होता है, ये नियता होती है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इधर वाले में जब नाभि लेते हैं ये माइनस में है ना, तो यहाँ आपको रखना है माइनस, ठीक है। इधर सेकंड क्वाड्रेंट ये यहाँ पे है, एक दूसरी क्वाड्रेंट पे यहाँ बन रहा है, तो इसका जो कहा जाए कि नाभि के निर्देशांक माइनस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले के प्लस में रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के प्लस में रहेंगे, इसके माइनस में रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखिए बुक में आ जाइए, आप थोड़ी अच्छे समझिए। ये होता पूरा, देखिए जब वाई स्क्वायर प्लस में रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, तो नाभि a0 के निर्देशांक रहेंगे अब, और नियता इधर हो जाएगी, ठीक है। वहीं जब वाई स्क्वायर इज इक्वल -4ax होगा तो आपको जो नाभि है, नाभि के निर्देशांक माइनस में होंगे, नियता प्लस में होगी। देखिए जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay रहेगा, देखिए तो वाई अक्ष पे रहेगा, ठीक ना, अक्ष वाई लेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए नियता नीचे माइनस में आएगी और फोकस आपका वाई अक्ष पे ऊपर रहेगा। वहीं पे देखिए अगर चौथे क्वाड्रेंट पे बनेगा तो यहाँ पे देखिए तो बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay रहेगा, तो फिर नाभि नीचे आएगा, नीता ऊपर, तो नाभि माइनस में तो नीता प्लस में, नाभि प्लस में तो नीता माइनस में, ठीक ना। ये क्वाड्रेंट, ये चारों ही क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। ये परवलय है, पैराबोला। अच्छा तो ये तो कर दिए, तो अब यहाँ लिखते हैं नाभि के निर्देशांक पहले, नाभि के निर्देशांक, और वो क्या होता है, नाभि के निर्देशांक क्या है, माइनस a0 है, इसलिए a की वैल्यू कितनी आई है 2, तो -2 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष क्योंकि यहाँ पे बाई दिया है इसलिए क्या होगा एक्स अक्ष पे बन रहा है, ये एक्स अक्ष पे बन रहा है ना डायग्राम, परवलय किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे। इसके बाद परवलय के अक्ष के बाद आपको क्या निकालना है, परवलय के अक्ष के बाद नियता निकालनी है, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण ये है, ये इसको बोलते हैं एक्स इज इक्वल ए, तो एक्स नियता का समीकरण, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू कितनी है 2, फिर नाभिलंब की जीवा की लंबाई, ठीक है, नाभ की जीवा की लंबाई, उसका फार्मूला 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ सॉल्व। अब हम करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है, 9 में x² -9/, x² -9/,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल -9y, इस प्रकार ऐसे दिया है। तो इस बार थोड़ा चेंज करेंगे, समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay से करने पर, ठीक है। तो देखिए इस बार देखिए यहाँ पे x दिया है तो अक्ष इसका क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं, और माइनस में है तो माइनस नीचे होता है, इसलिए डायग्राम नीचे बनेगा। यहाँ पे परवल है आपका यहाँ, तो ना भी यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब ना भी नीचे रहेगी तो निर्देशांक क्या होगा, 0 -a, यानी बाई अक्ष पे, ठीक है। और नियता आपकी यहाँ बनेगी, अब वो पॉजिटिव होगी। बाई इज इक्वल कितना होगा, a x1 बाई डैश और ये x डैश, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ -4ay, यानी बाई जो है माइनस में रहेगा तो नीचे परवलय बना, नीता ऊपर बनेगी, बस अब निकाल दीजिए। तुलना किए, माइनस माइनस कटा, 4ay लिखा है, ठीक है। चलिए तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4ay में, तो 4a इज इक्वल 9, बाई कट जाएगा तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा 9/4। तो पहला हो जाएगा नाभ के निर्देशांक, इस बार नाभ के निर्देशांक देखिए 0 - a है, 0 - a इज इक्वल 0 लिखिए, a की वैल्यू है तो 9/4, बाई अक्ष पे इसलिए बाई आया, ठीक है। फिर परवलय का अक्ष, यहाँ पे x दिया है नहीं, बाई अक्ष पे बना है, अब दिख भी रहा बाई अक्ष, ये डायग्राम नीचे। फिर नियता का समीकरण वो क्या हो जाएगा, तो x इधर x नहीं, इधर बाई होगा, बाई इज इक्वल a, बाई इज इक्वल a की वैल्यू कितनी 9/4। इतना करने के बाद नाभिलंब की जीवा की लंबाई वो क्या होती है 4a, 4 इंटू a की वैल्यू 9/4, 4 कट देता है 9। देखिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको दिया है x² - 16, ठीक है, x² - 16। तो लिखिए x² इज इक्वल -16y। अब जब इतना हो गया तो फिर से परवलय के समीकरण की तुलना, यहाँ पे x² इज इक्वल 4ay -4ay से करने पर। तो आई होप कि इसको आप कर लेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों में चेंज कुछ नहीं, नंबर का डिफरेंस है, यहाँ 9 था, यहाँ 16 था। तो मैं ये कहूँगा आप इसको कर लें, करने के बाद बल्कि मुझे आंसर सॉल्व करके भेजें, ठीक है ना। मैं ये मानता हूँ आप कर ही लोगे, थोड़ा सा चेंजेस है, सिर्फ यहाँ 4 दिया है और कुछ नहीं, आप इसको कर लें, ठीक ना। हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे करिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे क्वेश्चन नंबर 10 करना है, सिर्फ नंबर का फेर है, इसमें 9 है 16, ठीक है, बात करना वही। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें क्या बोला जा रहा है, दीर्घवृत्त, ठीक है। तो दीर्घवृत्त 9x² + 16y² इज इक्वल 144 के लिए आपको दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष की लंबाई, नाभियों के निर्देशांक और दीर्घ अक्ष की केंद्रता ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए दीर्घ अक्ष का जो मेन बेसिक डायग्राम होता है वो देखिए, पहले आप समझिए दीर्घ अक्ष का ये डायग्राम होता है, ठीक है। अब दीर्घ अक्ष, ये पूरा दीर्घ अक्ष मानक समीकरण ये दिए हैं, ठीक ना। तो हम कब इसको फॉलो करेंगे, कब इसको। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब x अक्ष में a का मान ज़्यादा हो ना तो ये डायग्राम बनेगा, और जब y का मान ज़्यादा हो तो फिर ये डायग्राम बनेगा, ठीक ना। ये याद रखिएगा नीचे। तो ये डायग्राम में देखिए, ये जो है ना, ये आपको दिख रही है, ये वर्टेक्स कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं,
ठीक ना। ये जितने भी हैं शीर्ष हैं, 0 माइनस बी, A0 0 बी माइनस A0 शीर्ष हैं, और ये क्या नाभियाँ हैं, ठीक ना। ये नाभि के निर्देशांक दिए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना आपका दीर्घ अक्ष ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, लघु अक्ष हो जाएगा, ठीक ना। तो दीर्घ अक्ष लघु अक्ष थोड़ी अच्छे से देख लें। ये देखिए, एक मिनट, वो दीर्घ अक्ष मैं गलत बताया था। यहाँ दीर्घ मतलब ज़्यादा लंबा, तो देखिए इधर से यहाँ तक लंबाई ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ अक्ष, ये देखिए, ठीक ना। और दीर्घ अक्ष का जो फार्मूला होता है वो याद रखिएगा 2a, और लघु अक्ष ये कहलाएगा, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2b। ये वर्टेक्स दिए हैं ना। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, तो जो दिया उसको गिवन कर लेते हैं पहले। 9x² क्वेश्चन नंबर 11, 9x² प्लस 16y² प्लस 16y² इज इक्वल 144। अब इसको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि 144 को हटाना है। क्यों? क्योंकि दीर्घ अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल 1। यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला हो जाता है x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल 1। ये x अक्ष के लिए और ये y अक्ष के लिए, ठीक है ना, अलग अलग अक्ष के लिए हैं। तो हम ये चेक करेंगे बाद में कि x अक्ष का बनेगा। ये फार्मूला लेना है कि ये बट 1 चाहिए लास्ट में 1, तो 1 चाहिए। तो 144 का दोनों पक्षों में भाग करने पर लिखिए, 144 का दोनों पक्षों में भाग करने पर जब भाग के तो 9x² अपॉन 144 प्लस 16y² अपॉन 144 इज इक्वल 144 अपॉन 144। अब यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से कट जाएगा x² अपॉन 9 कम 9 और 9 छक्का 54 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल 1। ये हो गया ना। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू ज़्यादा है ना, 16 आई है ना, इसलिए आपका समीकरण ये बनेगा x अक्ष वाला। तो लिखिए समीकरण की तुलना x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल 1 से करने पर, क्योंकि x² अपॉन 16 के हर का मान y² अपॉन 9 के हर के मान से अधिक है, हर के से अधिक है। ये लिखना पड़ेगा, ठीक ना, ये लिख दिए। हम जब तुलना किया तो देखिए, तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे x² कट जाएगा, a², यहाँ पे a² इज इक्वल 16 है ना, समझिएगा a² इज इक्वल 16, तो आप लिखिए a² इज इक्वल 16, तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा √16, तो a इज इक्वल कितना हुआ 4 हुआ। ऐसे यहाँ पे y² इज इक्वल मतलब b² की वैल्यू 9, तो लिखिए b² इज इक्वल 9, तो b इज इक्वल √9, तो b इज इक्वल कितना हो जाएगा 3। ये और b की वैल्यू आ गई। अब ये और जब b की वैल्यू आएगी तो तुरंत आपको c का मान निकालना है, तुरंत ही। और c का फार्मूला होता है √a² माइनस b²। तो c इज इक्वल a की वैल्यू है कितनी 4 का होल स्क्वायर, ये हुआ 3 का होल स्क्वायर, 16 माइनस 9, तो 9 7 16, ठीक ना, √7 आ गया। और जब √7 आ गया तो अब देखिए आगे क्या करेंगे। ये c की वैल्यू आ गई, ठीक ना। सबका निकालने की एक भूमिका है। आपकी a b c का मान आ गया ना, तो अब आपको पहला काम क्या करना है, ये डायग्राम बना लेना है। वो डायग्राम ये है, ठीक ना, क्योंकि x अक्ष था, ये डायग्राम बना। ये आपका दीर्घ अक्ष, ये लघु अक्ष हुआ, ठीक है। यहाँ ओरिजिन हुआ, यहाँ पे C0 हुआ, और इधर आपका जो नाभि हुई -C0 हुई, ठीक है। इसके बाद ये वर्टेक्स हैं, ये हुआ 0 मतलब O है, O के बाद A B C और D, ठीक ना। इसके बाद वर्टेक्स की निर्देशांक क्या, ये A0 हो जाएगा, ये -A0 हो जाएगा, यहाँ पे 0B हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 0 -B। इस प्रकार आपको बना लेना है, ठीक है। ये आपके हो गए।
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, के लिए दीर्घ अक्ष, पहला काम करना है दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष का फार्मूला, दीर्घ अक्ष का फार्मूला होता है 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 4, 4 रख दीजिए तो 8 हो गया। फिर क्या बोला है, लघु अक्ष की लंबाइयाँ, दीर्घ अक्ष की लंबाई हो गई, दीर्घ अक्ष की लंबाई शॉर्ट फॉर्म में। अब लिखेंगे लघु अक्ष की लंबाई और इसका फार्मूला होता है 2b। तो लिखिए 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 बाय 6, 2 आ गई। नाभियों की निर्देशांक, ठीक है, इसको बोलते हैं नाभि। ये नाभि सी की जो वैल्यू है, लिखे यहाँ पे लिख देता हूँ, नाभियों के निर्देशांक। तो देखिए यहाँ से चालू करेंगे, हाँ यहाँ से -c0, तो सी की वैल्यू कितनी है √7 ना, तो लिखिए -√7 0 और फिर से c0 √7 0, ये हो गया। नाभियों के निर्देशांक के बाद क्या बोला है, शीर्ष और उत्केंद्रता। तो यहाँ लिखिए शीर्ष, शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स और शीर्ष हमेशा ए की वैल्यू होती है। तो शीर्ष क्या हो जाएगा, ये लिखा देखिए a0, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 ना, देखिए निकाला था ना, ए की वैल्यू 4, लिखिए 4 0 तथा, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले माइनस लिख लीजिएगा फिर प्लस। तो यहाँ देखिए -a0 है ना, तो पहले लिखिए -4 0 तथा और क्या लिख दोगे, और यहाँ पे a0 यानी 4 0, शीर्ष हो गया। इसके बाद शीर्ष के बाद बोला उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, केंद्रता, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है c/a। सी की वैल्यू कितनी है √7 और ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 4, ये हुआ। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक ना। तो हर एक चीज़ को आपको याद रखना, फार्मूला याद रखना है। पहले आपको ए बी का मान निकालना है, फिर सी का फार्मूला याद कर लेना है, ठीक ना। सी का फार्मूला c = √a² - b²। जब ये आ जाए तो दीर्घ अक्ष का फार्मूला 2a, लघु अक्ष का फार्मूला 2b। जब इतना आ जाए तो निर्देशांक, तो नाभिक निर्देशांक आपको डायग्राम याद रखना है, डायग्राम से आप पता कर लोगे कहाँ पे केंद्र होता है। केंद्र हमेशा बीच में रहता है, इसलिए सी यहाँ रहेगा, सेंटर कहते हैं। अगर याद करना हो तो सेंटर से आप याद रखो, सी हो जाएगा। वर्टेक्स यानी शीर्ष होते हैं, शीर्ष हमेशा बाहर होते हैं, जैसे त्रिभुज है ना, त्रिभुज के शीर्ष यहाँ किनारे होता है, अंदर नहीं रखेंगे। तो यहाँ से अब रही बात इनको याद करने की कि ABC कैसे याद रखें, तो ध्यान रखिएगा पहले x अक्ष आएगा तो a आएगा, और ये 0 तो उधर -a0, इधर प्लस तो माइनस। फिर बाई अक्ष पे भी लिए तो यहाँ पे अगर 0 भी लोगे, एक मिनट, यहाँ माइनस भी नहीं, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। हम अगर यहाँ पे 0 भी प्लस लोगे तो यहाँ माइनस लोगे, जब इतना हुआ तो सी की वैल्यू अंदर ही रखोगे, हो गया। उसके बाद दिखा दीजिए निर्देशांक, कितना ईजी सा है, ठीक ना, शीर्ष दिखाई दिया। और उसी में ये जो शीर्ष है a0, तो ए का मान जो है उसके साथ रख दीजिए, नाभिक के लिए जो सी का मान है आया है उसके साथ रख दीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया है उसको लिखते हैं, 4x² + 9y² = 36। तो जैसे भी 11 को किए वैसे ही हम 12 को करेंगे। अंतर सिर्फ ये रहेगा, थोड़ी नंबर चेंजेस हैं। फिर 36 से गायब करना है, दोनों पक्षों में 36 का भाग करने पर। तो भाग करने पर कर दीजिए, 4x² / 36 + 9y² / 36 = 36/36 कट गया, 4 से 9 कट गया, 9 से 4 को कट गया, तो x² / 9 + y² / 4 = 1। फिर से वही हो गया, x इसका हर ज़्यादा है ना, क्योंकि लिखिएगा x² / 9 का हर y² / 4 के हर से अधिक है, इसलिए दिए गए समीकरण की तुलना x² / a² + y² / b² = 1 से करने पर, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना तो फिर जानते हैं क्या हो जाएगा, x² / b² हो जाएगा यहाँ, और y² / a² यहाँ हो जाएगा। सिर्फ इतना अंतर है, फार्मूला फिर सेम रहता है।
जब इतना है तो मैं आपको पहले ही बताया, इतना जब आए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, तुलना करके आंसर निकालना। तो ए स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये 9 है, 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9 इज इक्वल 3। ऐसे ही लिखिए बी स्क्वायर इज इक्वल 4, तो बी इज इक्वल कितना होगा, √4 2। ए और बी आ गया। जब ए और बी आ गया तो आगे क्या करेंगे, सी निकालेंगे, क्रम से ऐसे निकालेंगे। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होती है, √a² माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये रखिए 3 3 9 माइनस 4 कितना हुआ, √5। इस बार √5 आ गया। जब √5 आ गया, ए आ गया, जे आ गया सी, तो जो क्वेश्चन कहता है वही निकालना चालू कर दीजिए। तो डायग्राम वही रहेगा। तो डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं ना, डायग्राम ये, क्योंकि फार्मूला वही है। तो ये आपका लघु अक्ष और ये हो गया दीर्घ अक्ष। यहाँ आपका ए हुआ, यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ सी, और यहाँ डी। ए पे A0, तो इधर हो जाएगा -A0, इधर हुआ 0B, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 -B ABC। इसके बाद ये ऑरिजिन मूल बिंदु हुआ, तो एक नाभिक यहाँ C0, तो एक नाभिक यहाँ -C0। और जब इतना हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए x बाई x डैश बाई डैश, इतना। अब डायग्राम हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, आगे क्या है, दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाइयाँ, वही फिर से लिखिए, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई वो कितनी हो जाएगी, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 6, और लघु अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी, 2 4। ठीक है, इतना तो हो गया। आगे नाभियों की निर्देशांक, तो यहाँ लिखिए, नाभियों के नाभिक को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हो जाएगा -C0, तो सी की वैल्यू √5, तो -√5 0, तथा कितनी हो जाएगी, C0 फिर से √5 0। ठीक, ये भी हो गया। फिर आगे नाभिक के निर्देशांक शीर्ष और उत्केंद्रता। तो पहले आते हैं शीर्ष पे, शीर्ष या वर्टेक्स है। शीर्ष में A0, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 0, और लेकिन पहले माइनस वाला, तो -3 0, यहाँ पे माइनस है, -3 0, तो उधर क्या हो जाएगा, 3 0। मतलब कहने का मतलब है कि माइनस और प्लस ले लें ऐसे, ठीक है। ऐसे इसमें भी माइनस प्लस। उत्केंद्रता, उसको इस रिप्रेजेंट करते हो, फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल C/A। सी की वैल्यू कितनी है, √5, और ए का मान कितना है, 3। लीजिए, ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन है कितना, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। पे आपको दिया है x² / 25 प्लस y² / 9 इज इक्वल 1, ठीक है। के लिए दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाई नाभिक निर्देशांक शीर्ष और केंद्र सब वही चीज निकालनी है। तो ये भी जो क्वेश्चन है सेम टू सेम अभी जो 2 क्वेश्चन बताया उसी के जैसे हैं, बट देखिए बहुत ही जल्दी से इसको करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पहले से आपको समीकरण बनाया हुआ दिया, उनमें बनाया नहीं था, उनको बनाना था, लेकिन इसमें पहले से बनाया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा ना, हर बड़ा है, चूँकि लिखिए, चूँकि x² / 25 के हर का मान y² / 9 के हर के मान से अधिक है, इसलिए दिए गए दीर्घवृत्त के समीकरण की तुलना
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 से करने पर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स ए स्क्वायर, तो तुलना कीजिए जब ए स्क्वायर इज इक्वल 25 हुआ तो ए की वैल्यू कितनी हुई 25, तो इज इक्वल क्या हुआ 5। ऐसे बी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर 9, तो 9, तो बी इज इक्वल, क्योंकि देखिए तुलना जब करते हैं एक्स एक्स कट जाता है, वाई वाई कट जाता है, हमें डेनोमिनेटर हर तुलना करना है। बी स्क्वायर इज इक्वल 9, तो बी इज इक्वल 3। हर एक बार वही क्वेश्चन आ रहा। अब जब इतना हो गया तो सी की वैल्यू निकाली, तो सी इज इक्वल क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी इज इक्वल ए की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 25, 25 माइनस 9 कितना हुआ 16, 16 का है का वर्गमूल 4 का। ठीक है, सी आ गया। और जब सी आ गया तो वही डायग्राम बना लेते हैं। ये इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है। 0 यहाँ पे सी 0, यहाँ पे माइनस सी 0, ये आपका ए बिंदु एक्स अक्ष ए 0 माइनस ए 0, ठीक है, एक्स डैश बाई डैश, तो ये हो जाएगा आपका 0 भी, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस में। चलिए रखते हैं। तो पहले दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, उसका फार्मूला कितना होता है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 5, तो हो गया 10। अब लघु अक्ष की लंबाई, शॉर्ट फॉर्म में लघु अक्ष की लंबाई 2a, 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू 3, तो हुआ 6, 2 वैल्यू आ गई। इसके बाद बोलता है नाभियों की निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो आप लिखिए निर्देशांक, नाभियों का निर्देशांक ये नाभियाँ। ठीक है, यहाँ लिखिए पहले सी की वैल्यू माइनस में, तो सी कितना आया था 4। ठीक है, तो -4 0 और हो जाएगा 4 0। अब बोलता है शीर्ष के निर्देशांक, तो लिखिए शीर्ष, शीर्ष ये है ए, तो शीर्ष में पहले माइनस ए की वैल्यू -5, तो लिखिए -5 0 और 5 0। और इसके बाद उत्केंद्रता, और इसका फार्मूला आपको पता है, उत्केंद्रता का फार्मूला क्या होता है C/A। जब आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसको रख देते हैं इक्वल करके, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 4 और ए की वैल्यू कितनी 5। और इस प्रकार पूरे के पूरे 13 क्वेश्चन हुए कंप्लीट।